वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट 3 ये आपका चैप्टर 10 है और इस चैप्टर में हम टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि टेलर थ्योरम का प्रसार कीजिए इन पॉइंट्स पर। आपको ए और बी पॉइंट दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेलर जो सीरीज है वो पता होनी चाहिए। तो टेलर सीरीज होती है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ ए बी। अगर आप इन टर्म्स के बीच में जो लिखा गया है इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है तो पावर 1 है, यहाँ 2 फैक्टोरियल तो पावर 2 और 3 फैक्टोरियल तो पावर 3। यहाँ पर क्या है 0 फैक्टोरियल तो पावर 0 मतलब वो टर्म 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर n फैक्टोरियल आ रहा है मतलब इसकी h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई की पावर n। और इंटू में क्या रहेगा, ये देखिए एक्चुअल में इंटू नहीं है, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ ए बी। इसे आपको अंदर में लेके आना है, मतलब फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है ठीक है, पार्शियली एक्स के लिए और वाई के लिए, और फिर वो पॉइंट्स में ए और बी को पुट करना है। यहाँ पर पहले आप इसे ओपन करेंगे, फिर फंक्शन को अंदर लेके जाएंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसा मत समझना कि फंक्शन पे वैल्यू रख दिया फिर इसको पुट करेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। फंक्शन को पहले आप यहाँ रखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू होती है a प्लस एच और y की वैल्यू होती है b प्लस के। तो यहाँ पर हमें h और k की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगा, x माइनस a, k की वैल्यू हो जाएगी y माइनस b। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि फंक्शन का इस पॉइंट के लिए घात 3 तक प्रसार कीजिए। तो घात 3 में यहाँ तक आपको चलना है, घात 2 बोल दिया है तो यहाँ तक चलना है। ठीक है, घात 4 बोल दिया तो इसके बाद एक और टर्म आपको लेके आना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये आपका फंक्शन है और पॉइंट्स दे दिए हैं आपको 0 0। घात 3 तक आपको टेलर प्रसार करना है, मतलब यहाँ तक आपको लेना है ना। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। घात 2 बोलता है तो ये टर्म भी आपका मिट जाता है, सिर्फ यहाँ तक आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें फ्रेम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जानता है, x बराबर क्या होता है a प्लस एच और y बराबर होता है b प्लस के। हमें दिया गया है कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो x निकलेगी, y और k की वैल्यू अगर निकालूंगा तो वो मिलेगा मुझे y। ठीक है, और a b तो आपका दिया है 0 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए इन सब वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है मेरे पास 0 0। ठीक है, एच और के की वैल्यू क्या है एक्स वाई, ए बी है आपका 0 0। आप लोग इसे अलग से लिख लेना, मैं यहीं पर इसे लिख दे रहा हूँ, यह 0 और 0, ये एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका 0 0। ओके, तो यहाँ पर आपके बाकी सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, इसे मैं लिखा देता हूँ। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फंक्शन का क्या करना है, x। देखिए ये जब अंदर जाएगा तो फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 0, फंक्शन का y के लिए डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 0। इसे जब आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार x के लिए डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का, वैसे ही 2 बार y के लिए डिफरेंशिएशन और फिर एक बार x और एक बार y के लिए डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है e की पावर x प्लस वाई, तो मुझे f ऑफ 0 0 चाहिए, मतलब f ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, f x चाहिए तो इसका एक अवकलन कीजिए x के लिए, यही मिलेगा। और इस पर क्या निकालना है, f x एट 0 0, क्या मिलेगा जब 0 रखेंगे तो 1। एफ वाई, इस फंक्शन का y के लिए अवकलन करिए, आपको e की पावर x प्लस वाई ही मिलेगा। और अगर उसमें आप 0 0 पुट करेंगे, एफ वाई एट 0 0 वैल्यू कितना आएगा, e की पावर 0 मतलब 1। एफ डबल एक्स करेंगे तो भी यही मिलेगा आपको, डबल वाई करेंगे तो भी यही मिलेगा, और एफ एक्स वाई हो या फिर एफ वाई एक्स, इसकी भी वैल्यू x प्लस वाई मिलेगी। और सब जगह जब आप 0 0 पुट करेंगे है ना, तो क्या मिलेगा, वैल्यू आपको 1। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ करना था नहीं, सिंपल हर बार वही वैल्यू आ रही है तो आपने वैल्यू पुट किया और वैल्यू आपको मिल गया।
ठीक है। अब चलिए इसमें हम बाकी सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए अगर इसे आप अच्छे से लिखोगे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, f 0 0 प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई 0 0, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, स्क्वायर करेंगे आप, देखिए मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और एट 0 0 पे आपको वैल्यू लिखनी है, मैं बार बार यहाँ पर 0 0 नहीं लिख रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज मत होना आप। 1/3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपके सारे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। सब वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपका, एफ हो या एफ एक्स एफ वाई एफ डबल एक्स एफ डबल वाई एफ एक्स वाई, सब की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो सबको यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2xy और प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब फंक्शन को अंदर डालेंगे आप तो इस तरीके से लिखा जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर उस पॉइंट को रखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और इस पॉइंट को रखेंगे, इसके बाद जो भी वैल्यू है उन्हें आप पुट कर दीजिए, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके पास नया दिया हुआ है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है और यहाँ पर बोला गया है x-2 और y-3 के घातों में टेलर प्रसार कीजिए n बराबर 3 के लिए। तो यहाँ पर अभी पॉइंट्स दिए नहीं गए हैं, तो सबसे पहले आपका काम है पॉइंट्स को फाइंड करना। तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है a प्लस एच और y की वैल्यू क्या होती है b प्लस के, है ना। तो इसे अगर आप ध्यान से निकालोगे वैल्यू तो यहाँ से देखिए, अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस ए और k की वैल्यू क्या मिलेगी, y माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो h की जगह में अब आपको रखना है x-2, y की जगह रखना है y-3, ठीक है। पावर 3 तक बोला गया है प्रसार, मतलब हमें क्या चाहिए, डेल एफ बाई, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। फंक्शन पहले लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 3 पे कितनी आ जाएगी, इसे पुट कर देते हैं, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 6 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, ओके। अब एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, एक्स के लिए इसका अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब एफ ऑफ एक्स एट 2 3, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 2 3 पे कितना वैल्यू देगा, 2 और 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7। एफ वाई डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई 2 3 पे हो जाएगा ये 3 दूनी 6 2 8। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू 2 आएगा, अब यहाँ पर तो वैल्यू रखते बनेगा नहीं, है ना, 2 3, तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एट 2 3 कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। एफ ऑफ वाई कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। एफ ऑफ एक्स वाई कितना आएगा, एक्स वाई कितना आ जाएगा 1, और यही वैल्यू एफ ऑफ वाई एक्स की भी है, ठीक है। तो एट अगर मैं 2 3 भी बात करूँ तो ये भी वैल्यू मेरे को 1 ही मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है। अब आपका काम क्या है, सिंपली जो क्वेश्चन रहता है आपका जो टेलर सीरीज, उसमें इन सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सीरीज आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली इसको पुट करके आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या रहता है आपका फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी आ रही है हमारे पास 19 प्लस आपके पास होता है 1/1 फैक्टोरियल एफ एक्स एट द पॉइंट और एफ वाई एट द पॉइंट, और आपके पास एच और के होते हैं। तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर x-2 इंटू ये हो जाएगा 7 प्लस y-3 और ये हो जाएगा आपका 8, ओके, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। आप क्या करते हो x का स्क्वायर, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ क्योंकि दूसरे टर्म में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। थर्ड टर्म ये इस टाइप से आएगा। अभी आपको h को रिप्लेस करना है किससे, x-2 और y को k-3, तो इसका पूरा स्वरूप किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए x-2 का होल स्क्वायर इंटू डबल x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y-3 का स्क्वायर डबल y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x-2 y-3 इंटू ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। क्लियर है? घात 3 बोला है, एक मिनट ना, घात 3 बोला है, घात 3 बोला है मतलब आपको और फाइंड करना है, एफ ट्रिपल एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स का एक बार और अकलन करेंगे तो 0, एफ ट्रिपल वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, डबल एक्स फिर वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 और डबल वाई फिर एक्स की वैल्यू 0। तो थर्ड टर्म को फिर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू से 0 आ रही है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अच्छा, मेरे ख्याल से पुराने क्वेश्चन में भी घात 3 तक बोला था और मैंने सिर्फ इतने ही पॉइंट्स निकाले थे, इन पॉइंट्स को नहीं निकाला था, तो आप उसको निकाल के लिख लेना, वो सब 1 ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टेलर थ्योरम हो गया। इम्पॉर्टेंट बस यही है कि आपको सीरीज याद रखना है, पॉइंट्स अगर इस तरीके से दिए जाए तो ए और बी की वैल्यू ऐसे कंपेयर करके निकालना है आपको, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, फंक्शन दिया गया है ये, और आपको इनका प्रसार करना है, टेलर प्रसार n=2 के लिए x-1 y+2 के घातों में। तो यहाँ पर से अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू यहाँ पर -2 है, ध्यान रखेंगे ना, इसे इक्वल टू करके किया जाता है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2। वैसे यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू π/2, यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2। ठीक है, ये सब फंक्शन है और इनको घात 2 में इनका प्रसार करना है। तीनों क्वेश्चन को आप बनाइए, अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक और बचा हुआ है, जैकोबियन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।